ये तुम क्या कर रहे हो विशाल? माया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या? माया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से मैं रुक गया। विशाल, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, प्लीज। माया प्लीज होश में आओ। तुमने देखा नहीं आज क्या हुआ? हाँ, मैंने देखा, और इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि अब तो तुम किसी कीमत पर यहाँ से नहीं जाओगे। माया प्लीज, तुम्हें हो ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारे घर वालों के जज्बातों की कदर है। अगर तुम्हारी दादी माँ को लगता है कि मेरे यहाँ रहने से घर की इज्जत नीलाम हो रही है, तो मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ओह, तुम्हें दादी की बातों की पड़ी है, और मैं तृष्णा के बारे में सोच रही थी। उसने भी यहाँ कर बात का पतंगर बना दिया। विशाल, तृष्णा ने हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। उसने तुम्हें ताने देकर मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। मैं मानता हूँ माया, लेकिन क्या विशाल? जानते हो विशाल, अगर तुम यहाँ से चले गए तो ये हमारी हार होगी और उसकी जीत। सोचो विशाल, क्या तुम तृष्णा की जीत बर्दाश्त कर पाओगे? उस तृष्णा की जीत जिसने तुम्हें अपने घर से निकलवा दिया। वो तृष्णा जिसने तुम पर इल्जाम लगाया कि तुम उसके मां के कातिल हो। वो तृष्णा जिसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारे दुश्मन करण के साथ हाथ मिला लिया है। विशाल, तुम उसे कैसे जीते दे सकते हो? कैसे? नहीं माया, मैं तृष्णा को जीतने नहीं दूंगा। तो फिर इस घर से जाने का ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो विशाल। इसे तुम अपना ही घर समझो और लोगों की बातों पर ध्यान मत दो विशाल। सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि हमारी जीत कैसे हो सकती है और तृष्णा की हार। विशाल, हमें हर हाल में इस लड़ाई में जीतना है। मैं जानती हूं विशाल, ये बहुत मुश्किल है। हमें हिम्मत से काम लेना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे विशाल? प्लीज। हाँ माया। I love you विशाल। तुझे क्या लगता है विशाल खुश है वहां? काहे का खुश ताऊ जी, हमने विशाल भैया को इतना शर्मिंदा आज तक नहीं देखा। वैसे भी पराये लोगों के घर पे ताने सुनकर कोई खुश रह सकता है क्या भला? ताऊ जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ? अरे सीधा माया के घर जाइए और विशाल भैया को कान पकड़ के ले आइए। देखते हैं कैसे नहीं आते हैं। बहुत देर हो गई है। मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो माया के यहाँ जाकर रहने लगेगा। मेरे ही गाल पर तमाचा मारा है उसने। अब नहीं आएगा, वो सब खत्म हो गया। ताऊ जी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि संस्कारी, ताऊ जी, हमने विशाल को खोया जरूर है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। विशाल लौटकर जरूर आएंगे। कैसी बातें कर रही हो? तुझे लगता है वो लौट कर आएगा? माया उसे आने देगी? ताऊ जी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है बेटी पर। वर कुछ नहीं ताऊ जी। माया को मैं किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगी। ताऊ जी, आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए।
मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं माया से आपका बेटा और अपना पति हासिल कर कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे विशाल को बर्बाद ही क्यों न करना पड़े। मैं समझा नहीं। मिट्टी का खिलौना जब टूट जाता है तो उसे जोड़ना हिमाकत होती है। समझदारी इसी में है कि उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से बनाया जाए। क्या ढूंढ रहे हो विशाल? वो पदम से इसकी फाइल नहीं मिल रही। मैं देखता हूँ। नहीं, मैंने सारी जगह चेक कर लिया है। तो फिर कहाँ गई होगी? मेरे ख्याल से शायद घर पे होगी। तो मैं घर जाकर ले आता हूँ। नहीं, मैं खुद ही वहां पर जाके ले आऊंगा। माया बेटी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अगर जमाई बाबू घर चले भी जाएं तो क्या हो जाएगा? तृष्णा उन्हें खा थोड़ी जाएगी। हरिहर जी, मिस्टर पदमसी का नंबर लगा के दीजिए प्लीज। कोई फायदा नहीं है। उन्होंने करण और तृष्णा को कॉन्ट्रैक्ट देने का वादा कर दिया है। हेलो मिस्टर पदमसी, प्लीज स्पीक हियर। मिस्टर पदमसी, विशाल है। हाय विशाल, हाउ आर यू? बोलो, कैसे याद किया? जी, मैंने सुना है कि इस सीजन की डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट आप करण को दे रहा हूँ, यही ना? डोंट वरी विशाल, मैंने करण को कॉन्ट्रैक्ट देने का वादा इस शर्त पे किया है कि वो सारे डिजाइन तृष्णा से बनवाए। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं विशाल, आई एम अ बिजनेसमैन, मुझे अपने डिजाइन से मतलब है। एंड यू नो तृष्णा इज अ वेरी गुड डिजाइनर, है कि नहीं? जी हाँ, तृष्णा इज गुड, नो डाउट। लेकिन सर। फिर लेकिन? अच्छा, करण को छोड़ो, एक काम करो, तुम तृष्णा को मना लो कि तुम्हारे लिए काम करे, मैं कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे दूंगा। ओके, आई प्रॉमिस। नाउ टेक केयर, बाय। बाय। क्या हुआ विशाल? मिस्टर पदमसी कह रहे हैं कि मैं तृष्णा को मनाकर। विशाल! ओहो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। तृष्णा ने सारे डिजाइन बनाकर करण के घर पहुंचा दिया है। क्या? हाँ, और सवेरा होते ही करण बाबू पदमसी जी को डिजाइन दे देंगे और कॉन्ट्रैक्ट उनका हो जाएगा। द एंड, खेल खलास। कैसे हो? तुम्हें इससे क्या? ये बताओ, यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? करण प्लीज, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं जानती हूँ मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने हमेशा तुम्हें अपना सबसे अजीज दोस्त समझा है। दोस्त? माया, अगर तुमने मुझे अपना दोस्त समझा होता तो मुझसे ऐसा सलूक नहीं किया होता। मैंने तो सिर्फ तुमसे अपने दिल की बात कही थी और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। हाँ, मैं जानती हूँ करण,
मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन तुम ही सोचो, मैंने अपनी जिंदगी में विशाल के अलावा और किसी से प्यार नहीं किया, और किसी के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं करण। और तुम्हें तो मेरी मोहब्बत पर फख्र होना चाहिए। दुनिया में किसी ने किसी से सच्चा प्यार तो किया। इस मामले में तुम सिर्फ अकेले नहीं हो माया। खैर, ये बताओ यहाँ कैसे आना होगा? मैं तुम जैसे अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहती। अब तुम मेरी दोस्त नहीं बन सकती माया। मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया, और जो प्यार करते हैं वो दोस्ती कभी नहीं निभा पाते। हाँ, अगर दुश्मनी पे उतर आए तो उसे बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं। प्लीज करण, क्या हम सब कुछ भूलकर पहले जैसे नहीं बन सकते? गुड फ्रेंड्स। माया, अगर एक बार धागा टूट जाता है ना, तो उसे तोड़ने के लिए गांठ बांधनी पड़ती है, और गांठ बहुत चुभती है, बहुत। सच पूछो तो तुम मुझसे यहाँ दोस्ती करने नहीं बल्कि पद्मश्री का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने आई हो। Am I right? नो करण, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है माया, ऐसी ही बात है। क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानता? अगर तुम्हारा बस चले ना तो तुम भगवान के आगे भी अपना सर नहीं। फिर ये करण क्या चीज है? डोंट प्ले विथ मी माया। मुझसे दोस्ती का झूठा नाटक करके मेरी सिंपैथी हासिल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि पद्मश्री का तो कॉन्ट्रैक्ट अपने ये कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारे हाथ से गया करण। ए रुको, अभी तक तुमने कपड़े नहीं सुखाए। कपड़े कब सुखाओगे और खाना कब बनाओगे? तुम्हारे बाप का नौकर तो मैं बन ही गया हूँ। जरा सोचो, मैं अभी अभी ऑफिस से आया और आते तुमने मुझे बाथरूम में भेज दिया कपड़े धोने के लिए। अब मैं कपड़े कब सुखाऊंगा और खाना कब बनाऊं? लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। हरिहर, ऐसा नहीं कहते। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ जानता हूँ, इतने मुफ्त में काम करने वाले नौकर कहाँ मिलते हैं। लेकिन अब मैं सब नहीं करने वाला हूँ, मैं अब घर छोड़ के जा ही रहा हूँ। ठीक है, जाओ। मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ और कह देती हूँ कि तुमने ही तुम्हारी दीदी को जहर देकर मार दिया है। फिर वो तुम्हें जेल में डालेगी, फिर तुम्हें फांसी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कदम मत करना, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तो बस बाहर आने की ओर जा रहा था कपड़े सुखाने के लिए। ठीक है, कपड़े सुखाओ, बाद में खाना बनाओ। मैं तब तक क्लब होकर आती हूँ। आज तू मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा ले,
कल तेरे लिए जहर का इंतजाम करना ही पड़ेगा। माया, हेलो। माया सूरी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू करण। तुमने मुझे धोखा दिया है माया। मुझे नशे की दवाई दिलाकर तुमने मेरे सारे डिजाइन जला दिए। जलाया नहीं करण, मैंने पानी फेरा है तुम्हारे और तृष्णा के अरमानों पर। ये तुमने ठीक नहीं किया माया। You will have to pay for this. You will have to pay for this. अब देखते हैं तुम्हें पदमसी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है करण। एनीवे करण, वक्त बहुत कम है और मुझे अपने डिजाइन्स कंप्लीट करने हैं। हम बाद में बात करेंगे। करण का फोन था? हाँ, किसी ने तृष्णा के सारे डिजाइन्स जला दिए। What? I don't believe this. देखते जाओ विशाल, कैसे तृष्णा को अपने गुनाहों की सजा मिलती है, कदम कदम पर।